हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। इसके पहले जो मैंने पहली क्लास अपनी अपलोड की थी उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन का एमसीक्यू का क्वेश्चन। आज हम कंटिन्यू पार्ट में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम अपना एमसीक्यू का सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, तो जिससे सारे क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लिखते हैं एसआई, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता है? P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट और T मतलब होता है टाइम। क्वेश्चन में हमेशा सब कुछ दिया रहेगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा तो प्रिंसिपल पूछेगा या रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। कोई एक चीज़ मिस करेगा, पर आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ हमेशा दी रहेगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसका मतलब, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल मतलब अगर आपने आज 100 रुपया डाला कुछ रेट पे, चाहे वो 2%, 3%, 4%, जो भी रेट पे, और रेट हमेशा पर एनम ईयर वाइज रेट होता है, और टाइम में डाला, सपोज करिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए डाला, तो जो आप 100 रुपये को सपोज करिए 2 साल के लिए 5% के हिसाब से डालते हैं तो आपका क्या आएगा? देखिए, आपका होगा 100 इंटू 5 ईयर्स इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100, तो आपका हो गया 10। इसका मतलब अगर आप 100 रुपया 5 साल के लिए या 5% से 2 साल के लिए डालते हैं तो आपको मिलता है 10 रुपया। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल होता है क्योंकि आप आराम से एक ही फॉर्मूले पे लगाते हैं जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और आपको कितना मिला? 10। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 10 100 रुपये पे, जो आपने 5% के हिसाब से 2 साल के लिए डाला हुआ है। ठीक है, अगर इसी में हम बोलेंगे टोटल अमाउंट कितना होगा आपका, तो आप लिखेंगे कि हमने 100 रुपया डाला था और हमको 10 रुपया मिला, तो 2 साल के बाद हमको नेट अमाउंट कितना मिलेगा? 110 रुपया। बस पूरे सिंपल इंटरेस्ट में यही कंसेप्ट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप देखिए क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर्स। अब देखिए, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें क्या था कि हमने 100 रुपया डाला तो हमको 110 मिला 2 साल में। उसी तरीके से इसमें बोल रहा है कि आपने 1000 डाला तो आपको 1200 रुपया मिलेगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 माइनस 1000, आपका हो गया 200। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 200। बस अब आप फॉर्मूला डाल दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब 200 इक्वल टू P 1000 इंटू ईयर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई रेट, क्योंकि रेट आपसे पूछ रहा है, आपको रेट पता नहीं है, डिवाइड बाई 100। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 200 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 R। तो R आपका कितना ना चाहिए, तो आप इसको बराबर कर भी सकते हैं, तो इंटू 10 करेंगे यहाँ पे अगर आप, तो आपका 200 हो जाएगा, या आप 20 को नीचे ले जा सकते हैं डिवाइड करने के लिए, तो 200 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू R। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 10, तो आपका हो गया 10। तो R हो गया आपका 10। इसका मतलब आंसर हो गया आपका B। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद देखिए, एट व्हाट टाइम, ये सेम क्वेश्चन वही है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ईयर दिया हुआ था, इसमें आपको रेट दिया हुआ है। तो आप उसी तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है? 600। अब आप बस लिखेंगे 600 इक्वल टू 2000 इंटू 5 इंटू टाइम पूछा है डिवाइड बाई 100। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप निकालेंगे T। इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, आपका आएगा 6 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एट वॉट रेट पर एनम, क्योंकि पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया रेट हमेशा पर एनम में होता है, नहीं लिखा है तो भी आप पर एनम उसको एज्यूम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट
विल अ सम ऑफ मनी डबल, इसका मतलब क्या हो गया? ओहो, डबल कहाँ से आ गया सर? इसका मतलब है कि अगर आपने आज 100 रुपया डाला तो 25 साल के बाद आपको 100 रुपया और मिल गया, तभी ना डबल होगा। तो वही पूछा है कि आपका डबल हो गया, तो 25 साल में अगर आपने कितना डाला तो कितना इंटरेस्ट रेट से आपको डालना पड़ेगा। आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल आज हमने 100 रुपया डाला और 25 साल के बाद हमको 100 रुपया मिल गया, मल्टीप्लाई बाई 25 ईयर्स, मल्टीप्लाई का रेट पता नहीं है, डिवाइड बाई 100। तो अब आप खुद देखिए, 100 से 100 करिए। शॉर्टकट में बता रहा हूँ करने का तरीका कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 आना चाहिए। तो 25 में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, तो रेट आपका हो जाएगा 4। तो 4 मतलब आपका आंसर हो गया ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200 इन 6 ईयर। मतलब पता ही नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपने कितना पैसा आज डाला कि 6 साल के बाद आपको 5200 मिलेगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से मालूम चलेगा? यहाँ से, मतलब एट विच 1706 अमाउंट टू 3412 इन 20 ईयर्स। मतलब प्रिंसिपल आपका 1706 है जो आपने 20 साल के लिए डाला हुआ है, आपका रेट पता नहीं, डिवाइड बाई 100। आपको कितना पैसा मिला है 20 साल के बाद? 3412 माइनस 1706 आप करेंगे तो आपका आएगा 1706, मतलब डबल हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1706 170 के बराबर आ रहा है, हम इसको खाली सॉल्व करेंगे अब तो हमारा रेट आ जाएगा। कैसे? आपको ये दिख रहा होगा कि 20 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 5। तो क्या होगा, ये 100 से पूरा 100 कट जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, तो आपका रेट हो गया 5। शॉर्ट तरीका। तो रेट हमारा आ गया 5। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। अब हमारा क्या लिखा है? 5200 हमको मिला है, मतलब हमको प्रिंसिपल पता नहीं है। 5200 जो हमको मिला, इसमें हमारा अमाउंट भी है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि जब हम ऑप्शन से करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। कैसे देखते हैं? इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, हम सपोज करिए ऑप्शन में लेते हैं 4000 मल्टीप्लाई बाई 6 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 5 जो हमने इंटरेस्ट रेट निकाला था, डिवाइड बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 00 कट गया, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, आप आएगा 1200। तो जब हम 1200 प्लस 4000 करेंगे आपका आ जाएगा 5200। तो इसका आंसर है बी। राइट, सिंपल। एक आ गया, अब आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर है और एक ही ऑप्शन से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। और इसमें क्या है कि अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इसमें ये बोल रहा है कि एक सम 20 साल में डबल हो जाता है। तो पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल को 100 लेंगे, 20 साल में डबल हो गया मतलब 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 100। तो 100 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 20 ईयर्स मल्टीप्लाई टाइम। अभी हमको रेट इसका पता है नहीं, तो रेट डिवाइड बाई 100 हम करेंगे। तो अब हमको चाहिए कि दोनों बराबर आए, तो 100 इधर है तो इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई हम कितना करेंगे कि 100 आ जाए? तो 20 मल्टीप्लाई हम करेंगे 5, तो रेट आ गया हमारा 5%। अब उसके बाद लिखा इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल, ये कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा? तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर ट्रिपल करना है मतलब 300, अगर हम 100 रुपया डालें तो हमको 300 मिले, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सबसे पहले तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा अमाउंट, ये अमाउंट होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 300 माइनस 100 कितना हुआ? 200 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम, यहाँ पे टाइम पूछा है ईयर, तो टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट कितना आया था अभी हम लोग का? 5%। तो 5 डिवाइड बाई 100। अब जब 100 से 100 कट जाएगा, अब हमको 200 चाहिए इक्वल टू, तो हम 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 5 मल्टीप्लाई 40 होगा 200। तो आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, बढ़ते हैं सी आई की तरफ। अब आते हैं अपना सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में। पर सी आई का क्वेश्चन करने से पहले हम इसका कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपने आज 10 रुपया डाला, तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा
और फिर 2 साल के बाद कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 10 रुपया हमने आज डाला 2 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 5%, तो हम डायरेक्ट करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। बट इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले 1 साल के लिए निकालते हैं, क्योंकि जब कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब एडिशन। तो जब हम 10 को 5% से निकालेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, जैसे पहले हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर डिवाइड बाई 100, तो क्या होगा ये आपका, तो ये आपका 0.5। तो अब आप सेकेंड ईयर के लिए 10 प्लस 0.5 करेंगे तो आपका आएगा 10.5। तो अब सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10.5। फिर आप लिखेंगे 10.5 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5% डिवाइड बाई 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा। बट क्वेश्चन में अगर आपका 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे दे देगा तो आप इस फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन। एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, आर क्या होता है, रेट, और पी होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, आपका क्या आएगा। बस तो सिंपल है, प्रिंसिपल कितना आपका 500, 1 प्लस रेट है आपका 10%, तो 10 अपॉन 100, और ईयर है आपका 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेटर देखिए आपके पास होगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे डायरेक्ट करते हैं वो बता रहे हैं आपको। जब आप देखेंगे 1 प्लस 10 अपॉन 100 है, एलसीएम लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1, 100 प्लस 10 आपका होता है 110 डिवाइड बाई 100। जब इसको आप काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से यहाँ पे आएगा तो 1.1। तो जब भी आपका ये नंबर होगा तो डायरेक्ट आप इसको 1.1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका 20 होगा तो 1.2 हो जाएगा, 30 पर होगा तो यहाँ पे आपका 1.3 हो जाएगा। तो अब आप जैसे लिखिए 500 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। तो अब आप इसको सॉल्व किए, 1.1 आया। अब आप 1.1 को मल्टीप्लाई करिए 1.1 से कैलकुलेटर पे ही, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए 500, तो आपका आएगा 605। इसमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जैसे भी मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था। तो बस आप 500 माइनस 605 कर दीजिए। 105 जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा बी, आंसर 105। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए सेम वैसा ही है, बट इसमें अब हाफेली आ गया है। तो हाफेली में क्या करते हैं, जैसे आप सब एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पूरा आपका 1 साल है। जब हाफेली निकालेंगे तो आप सबको पहले आधा करेंगे, पहले आप इस पार्ट को निकालेंगे फिर इस पार्ट को निकालेंगे। तो हाफेली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाफ कर देते हैं। जो आपका 8% है ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफेली है तो आपका हो जाएगा 4%। और 2 ईयर्स के लिए निकालना है, तो अभी आप देखिए खुद, जब आप 1 साल में 1 ईयर्स के लिए आप 2 बार कर रहे हैं तो 2 साल के लिए कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 बार। तो ईयर्स में आपका हाफिली जो होता है 2 वो मल्टीप्लाई हो जाता है और रेट में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बस वही फॉर्मूला को वापस डालना है। तो क्या फॉर्मूला था, P मतलब 1000, 1 प्लस रेट कितना है 8% है, जिसको आप डिवाइड बाई 2 किए तो 4% डिवाइड बाई 100, और 2 की पावर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 1.04। 10 में आपका कितना था 1.1, तो 4 में कितना आएगा 1.04। 0.04 ऐड करेंगे आप 1 में तो 1.04। तो 1.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, मतलब 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04। इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1000 करेंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब पहले उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया आपका क्या आ रहा है। आपका आ रहा है 1169
0.85। पहले तो अभी 1000 माइनस करेंगे, अब इंटरेस्ट निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1000 माइनस करेंगे अब कितना आ जाएगा 169.85। तो आपका आंसर हो गया ए। तो 2 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एन अमाउंट ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 1323 इन 2 years एट 5%, द सम इज। अब इसमें सम पूछा है, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो बस आप डायरेक्ट लिखिए 1323 इक्वल टू सम। आपको प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस 5/100 रेट और ईयर है आपका 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो करेंगे तो आपका पी आ जाएगा, वो होगा आपका आंसर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पी जो आएगा आपका आएगा 1200। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल 6250 अमाउंट टू एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 4% व्हेन सीआई इज रिकंगली ईयरली। ईयरली आ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप बस सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 6250 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट मतलब 4% की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। खत्म, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें अमाउंट पूछा है। ठीक है ना, अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो आपका सॉल्यूशन करने पे आता है वो हमेशा अमाउंट आता है, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 1 year एट 12% कंपाउंडेड 6 मंथली। 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली। तो जब ऑलरेडी हाफ ईयरली दिया तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आप लिखेंगे प्रिंसिपल 2500 1 प्लस 12% लिखा हुआ है और हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आएगा 6% डिवाइड बाय 100, और आपका 1 ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका आएगा उसमें से 2500 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो आएगा वो आएगा 2809, और आप माइनस करेंगे 2500 तो आपका आंसर आएगा 309। तो आपका आंसर हो गया ए। राइट, तो इसी तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिएगा, हम आपको उसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास जो हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की होगी और एपीजीपी की होगी।